मनोविज्ञान किसे कहते हैं? देखिए, इंग्लिश में मनोविज्ञान को हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, हम साइकोलॉजी में क्या किस चीज का अध्ययन करते हैं? मानव के आचरण का अध्ययन करते हैं। किसका? आचरण का, कि मानव के स्वभाव में किस तरह का बदलाव आता है। उन चीजों का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। मानव का जो आचरण है वो कैसा है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो माइंड है, हमारा जो स्वभाव है, वो वातावरण के अनुसार से, लोगों के आसपास के माहौल के हिसाब से, हमारी एजुकेशन के हिसाब से, ज्ञान की वजह से, और हमारे कस्टम, हमारे रीति रिवाज की वजह से क्या होता है? बदलता रहता है। जैसे कि अगर कोई आदमी अमेरिका से होगा, उसकी सोच विचार अलग तरीके से होगी। कोई आदमी गांव में रहा है, उसका सोच विचार अलग तरीके से होगा। तो क्या कहता है कि जो मनोविज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? आदमी का सोचने का तरीका क्यों ऐसा है। आदमी कुछ तरीके से, कभी कभी हम क्या होता है, आदमी एक नॉर्मल ढंग से नहीं सोच पाता। क्यों नहीं सोच पाता है? ठीक है, इन सारे चीज़ों का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो इसमें कहता है कि मैं मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता। ठीक है, यानी साइकोलॉजी में विभिन्नता क्यों है? मनोविज्ञान में हमारे सोच में विभिन्नता क्यों है? रीति रिवाज की वजह से। अगर कोई आदमी हमेशा पहाड़ पे रहा है, ठीक है, उसको प्लेन एरिया में ला दीजिएगा, बिहार वगैरह में, यूपी में, तो क्या वो रह पाएगा? नहीं। उसकी आदतों की वजह से, जिसने जो कभी मीट मछली नहीं खाया वो मीट मछली नहीं खाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है, अब कोई चूहे का मीट खाया है, पिग का खाया है, तो उसको अच्छा लगेगा, वो खाएगा ही खाएगा। तो कहता है रीति रिवाज हम डिपेंड करता है कि हम कहाँ पले बड़े हैं। कोई शहर में पला है तो उसको गांव में सरवाइव करने में बड़ा दिक्कत होगा, है। तीसरी बात है, तो कहता है कि हमारे मनोविज्ञान में के गुणों में विभिन्नता हमारी किसकी? आसपास के वातावरण के हिसाब से भी होता है। ठीक, अब हम मनोविज्ञान में क्या पढ़ते हैं? हम अपने स्वभाव, मतलब कोई आदमी नॉर्मल तरीके से सोच रहा है या एबनॉर्मल तरीके से सोच रहा है, यही करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि मैं पहला जो आपका टॉपिक है, मानव में व्यक्तिगत भिन्नता, यानी इंडिविजुअल डिफरेंट। एक चीज बताइए, हर आदमी दूसरे आदमी से अलग है। कैसे अलग है? कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है। इसके अलावा फिजिकली तो लगभग सेम ही है, पर सबके सोच में अंतर है ना। वो अंतर किस वजह से है? उसके अपने स्वभाव के कारण। किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को मीठा अच्छा नहीं लगता, है ना। ये रीति रिवाज पे भी फर्क पड़ता है। अगर कोई मुस्लिम है, वो कभी भी पिग का मीट नहीं खा सकता, कभी हिंदू है, कभी गाय का मीट नहीं खा सकता है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक किस पर सोच पर फर्क पड़ा? इंडिविजुअल सोच पर, है ना। सब आदमी अपने अपने तरीके से सोचते हैं। अब यार एक चीज देखो, अगर आपके पास एक इंफॉर्मेशन आती है, हमेशा एक ही आदमी इंफॉर्मेशन देने वाला है, ठीक है, और सारी आपकी सोच, थॉट उसी पे बेस्ड है, तो आप ये बताओ, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है क्या वो सही हो सकती है ना। तो हमारा माइंड क्या है? वो खाली जगह है, ठीक है, और हम उसे भरते कैसे हैं? जो चीज़ हम देखते हैं, है ना, वही चीज़ हमारे अंदर। अगर आपने कभी समुद्र नहीं देखा होगा तो समुद्र नहीं देखेंगे, ठीक है। आपने कभी किसी ने हाथी नहीं देखा होगा तो हाथी का इमेजिनेशन नहीं आएगा। तो अपने माइंड में क्या देख रहे हो, क्या भर रहे हो? जो चीज़ आप देख रहे हो। अब ये बताओ कि आपकी सारी बिहेवियर उसी पैटर्न पे होगी ना। बात समझे? अगर आप अच्छी चीज़ें देखो, अच्छे लोगों के बीच में रहो,
समझे। अच्छे विचार करो तो आपका क्या होगा, अच्छा होगा, है ना। आपके पास आज माइंड अच्छा काम करेगा, वर्कआउट करेगा। आप हमेशा लेबोरियस पर्सन होंगे, ठीक है। आपको पता रहेगा क्या अच्छा है बुरा। पर जब आप शराबी के साथ, आपराधिक प्रकृति के साथ लोगों के साथ रहोगे तो आप कभी लेबोरियस होंगे नहीं होंगे, क्योंकि आप पैसा कमाने का इंस्टेंट तरीका खोजेंगे, कभी भी आइडिया नहीं खोजेंगे। तो कहता है कि जो सही लोग होते हैं नॉर्मल तरीका, वो एक बेस्ट स्टैंडर्ड तरीका देखते हैं। अगर आपको पता है कि मैं आपसे पानी मांगता हूँ, ठीक है, और आप मुझे पानी लाकर दे देंगे, तो मैं कभी गुस्सा हूँगा आप पे? तो मेरा सिर्फ कहने से आप पानी ला रहे हैं, पर मैं आपको मार रहा हूँ, पीट रहा हूँ, तो भी आप पानी देने को मुझे तैयार नहीं है, तो मैं आप पे हमेशा गुस्सा रहूँगा ना। कुछ बात समझी। मैं आपको मार रहा हूँ, पीट रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो भी आप मुझे पानी नहीं दे रहे हैं, मांग रहा हूँ पानी नहीं दे रहे हैं, तो मैं आप पे गुस्सा हूँगा। पर जब आपकी बातें मैं कह दे रहा हूँ मुझे एक गिलास पानी दे दो, आप मुझे दे दिए, फिर मैं गुस्सा क्यों हूँगा, है ना। क्या गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ? तो कहता है कि जो व्यक्तिगत विचार है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब समझ, जो फर्स्ट टॉपिक है इजी है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन। कहता है साइकोलॉजी का वैल्यूएशन कैसे होता है। कहता है कि देखिए साइकोलॉजी यानी टोटली बात है दिमाग से ही हमारे गुण डिसाइड होते हैं। तो कहता है कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, है ना, इसकी बात हो रही है। जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट, कहते हैं ना एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी किसी चीज़ को करने की आपकी क्षमता क्या है कि नहीं, काबिलियत है कि नहीं। अगर मैं देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बंद कमरे में सब किसी को पढ़ाया जा सकता है। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ, अच्छा है या खराब है, सही है या गलत है, इसका आप वैल्यूएशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पर मैं अगर पढ़ा कर और रिकॉर्डिंग को डाल दिया नेट पे, यानी मुझ में काबिलियत है तभी तो डाला, वहाँ पे लाखों लोग देखेंगे और लाखों लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि सब कोई मुझे अच्छे नज़रिए से देखेगा, ठीक है, कुछ क्रिटिसाइज करेंगे और कुछ मुझे एक्सेप्ट भी करेंगे। तो मैं उसका एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, है ना। कुछ कहेंगे गलत पढ़ाया, कुछ कहा कि यार ठीक है सही है पढ़ा रहा है, कुछ कहेंगे ठीक है ओके अच्छी कोशिश है ना। बात समझिए। तो कहने का मतलब है कि ये क्षमता हमारी मेजर करता है। दूसरा है कॉग्निटिव मतलब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि उसमें उस आदमी में उस तरह की काबिलियत है कि नहीं है। तो कहता है कि ये साइकोलॉजिकल गुण सब में व्यक्तिगत तौर पे होते हैं, वो अलग अलग वजह से होते हैं और उसको हम क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं कि किस आदमी में किस तरह की। यहाँ पर बात आती है कि हम किसी की भी साइकोलॉजी को वैल्यूएशन करेंगे कि उसका एक्चुअल में, ठीक है, किस तरह का क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टाइल है, ठीक है। अगर आप प्रॉब्लम से भागते हैं तो बड़ा दिक्कत है, पर कहीं पे आपको दिखता है कि यार ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो आप क्या करोगे, उस आदमी का साथ छोड़ दोगे, है ना। थर्ड, आप किसी की बातों को जितना ज़्यादा सुनोगे उतना उस आदमी को समझोगे। आप किसी को जानते नहीं हो और उसके बारे में राय दे रहे हो, है ना, तो सबसे मूर्ख इंसान है ना। जैसे गांव में होता है, वो उस आदमी को जानता भी नहीं है और उसके ऊपर वो 2 घंटा लेक्चर दे देगा, है ना। जिस 5 मिनट आपसे मिला और 5 मिनट में ही आपको राय दे दिया, सामने वाले के बारे में उसको ठीक से पता नहीं है ना। तो कहता है कि जो मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं उनका जो स्वभाव होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, ठीक है, और उस आदमी से तब वो डील करते हैं बढ़िया से, क्योंकि उन्हें पता है कि उस आदमी की वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, उस ढंग से वो काम करते हैं और बाकी वो किसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है।
तो कहता है मनोवैज्ञानिक गुणों के कुछ क्षेत्र। तो बताइए कि जो साइकोलॉजी है उसका क्षेत्र क्या होगा? बुद्धि होगा ना। बिना बुद्धि पे क्या, जिसके पास बुद्धि ना हो उसका कुछ साइकोलॉजी हो सकता है? पागल का कोई साइकोलॉजी हो सकता है? नहीं, क्योंकि उसका पैटर्न ही पता नहीं चलेगा कि वो किस पैटर्न पे काम करेगा, है ना। बैठे बैठे पता चला किसी को मार दिया। इसीलिए हम पागल के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उसका पैटर्न पता नहीं, आप उसे समझा नहीं सकते। एप्टीट्यूड मतलब उसमें उस काम को करने की क्षमता है कि नहीं है। तीसरा रुचि, उसका इंटरेस्ट, है ना। कुछ लोगों का इंटरेस्ट मैथ्स, 2-3 प्रॉब्लम देके मैच छोड़ दिया। किसी का क्रिकेट में होता है, कोई कहता है ना यार क्रिकेट कौन खेलेगा, कबड्डी खेल लेते हैं। कोई कहता है कि नहीं यार कबड्डी कौन खेलेगा, क्रिकेट में बहुत पैसा है। तो कुछ लोग जो काम करते हैं, ठीक है, पैसे को देख के काम करते हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं यार वेटर की नौकरी है और मैं कभी ना करूं, हमारे साथ पूछते ना करें, चाहे करोड़ों रुपया दे दो, मैं उसकी एक बात ना सुनूं, चाहे लाखों रुपया दे दो, कोई नुकसान हो जाए। क्यों? क्योंकि उसका वो इंटरेस्ट है नहीं। और कुछ लोग होते हैं वो अपना जीवन किसमें, अपनी इंटरेस्ट वाली चीज़ों करने में बिता देते हैं, है ना। हाँ, उनके पास पैसा ना हो, इनकम ना हो, पर वो वही चीज़ करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। ठीक, डिपेंड करता है। थर्ड जो चीज़ है पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, बोलचाल, आपका कैरिंग स्टाइल कैसा है। देखिए, आप किसी से हमेशा गुस्सा के बात करते हो, रोबीला बात करते हो, आपकी कोई सुनेगा? खुद सोचो। आप यह सोचो कि कोई आदमी आपसे इस तरीके से बात करेगा, आप किसी के बड़े भाई हो इसलिए हमेशा उसको छोटे वाले को ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है, वो आप उसे अपने से दूर कर रहे हो, तो बेवकूफ़ आप हुए। ठीक है, आप उसको समझने की जगह पहले उसकी सुन ले, अरे ठीक है यार बोल ले जितना बोलना है, तब उसके बाद आप सोचोगे ना कि हाँ इसको कैसे करेक्ट किया जाए। देखिए, हमारे लाइफ में सिद्धांत क्या होता है कि हम कॉम्प्लेक्स चीज़ को, प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करते हैं ना, आसान करते हैं, कि आसान चीज़ को क्या मुश्किल कर देते हैं। पर हम में से बहुत लोग क्या करते हैं, आसान जो चीज़ होता है उसको पूछताछ करके, इरिटेट करके सामने वाले को मुश्किल में डाल देते हैं। हमें क्या, सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, अगर करने का एटीट्यूड है, अगर हमारा नज़रिया है तो, है। तो कहता है कि ये जो वैल्यू, उस आदमी की क्या वैल्यू है, उसके पास कितना इंफॉर्मेशन है, वो उसके जो व्यक्तिगत है वो आइडल है कि नहीं, ठीक है, आदर्शवादी है कि नहीं, आपसे अभी फ़ायदा है तो अभी आपकी बात सुन रहा है, पैसा आपसे कुछ ले लिया, आपको भूल गया। थर्ड बात, आपके पास व्यवहार आपसे बदल जाता है, क्यों बदल जाता है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, व्यक्तिगत गुण तो है। दूसरा कहता है मूल्यांकन की विधि। अगर आप किसी आदमी को टेस्ट करोगे, मूल्यांकन करोगे, वैल्यूएशन करोगे, तो कैसे करोगे कि ये बुद्धिमान है कि नहीं। ठीक है, वो अचानक आया, अचानक उसे कोई काम दे दोगे, अचानक अपनी एक प्रॉब्लम बताओगे, यार मेरे घर में ऐसा हो गया, ऐसी चीज़ हो गई, ठीक है। आप किसी को बोले यार देखिए मेरे साथ प्रॉब्लम हो गया, उसने मुझे पीट दिया, है ना, चल चलते हैं उसे भी पीटते हैं, देख रहे हैं ना, उसका ये रहेगा। जो रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो तो नहीं है, ठीक है। किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई, ठीक है, मतलब कोई किसी की, मेरा कहने का मतलब है जैसे कोई लड़का घर से भाग गया, किसी का भाई भाग गया, तो कहता है कि यार मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा, नहीं तो बदनामी होगी। पूछते हैं कहाँ गया, अरे वो मामा के यहाँ गया है ना। तो कहने का मतलब आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो, उससे कैसे बात करते हो, कैसे डील करते हो, ठीक है। और तो कहता है कि हम उसे केस स्टडी दे देते हैं, रियल टर्म में देते हैं। किस में देते हैं, रियल टर्म में। जैसे मुझे आपकी क्षमता देखनी है, आपको बोला कि ना अपने बारे में 2 पेज लिखिए, आप हड़बड़ा गए, अरे सर के सामने 2 पेज लिखेंगे, मैं क्या लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, गलती होगा, ये होगा। आपने लिया, कहा ठीक है चल लिख, कोशिश करके देखते हैं, तो फ़र्क है ना, ठीक।
तो ये रियल टर्म में हो गया। आपने लिख के दिया, एक ही पेज दिया, 10 ही लाइन दिया, तो पहली बात है इससे पता चला कि आप किसी भी चीज़ को प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जितना हो सकता है उतना तो कोशिश करते हैं, ठीक है। दूसरा बात है इंटरव्यू। इंटरव्यू में 4-5 लोग इंटरव्यू लेते हैं, किसी से पूछताछ करते हैं, वो भी क्या हुआ, रियल टर्म में फेस करना हुआ। केस स्टडी, हम किसी चीज़ से केस स्टडी दे देते हैं कि यार एक चीज़ बता, ठीक है, अगर मेरी बहन भाग गई, अगर तेरी बहन भाग जाती तो क्या होता, तू क्या करता, है ना। तो अपने सिचुएशन में आपको डाल दिया, अब आप राय दो, यार मैं ऐसे करता हूँ, वैसे करता, क्या करते, है कि नहीं। तो ये किसी को हम रियल केस स्टडी दे देते हैं। कहता ऑब्जर्वेशन, हम किसी को स्टडी देख, कोई काम देकर उसको ऑब्जर्व करते हैं कि वो आदमी उस काम को करता कैसे है ना। अब आप किसी को कहा कि चल तू मुझे आज पढ़ा, ठीक है, और फिर आप देख रहे हो, मुझे ऑब्जर्व भी कर रहे हो ना। टीचर को हम पहले दिन पढ़ाते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं वो कैसा पढ़ाता है, समझ में आता है कि नहीं। अच्छा चलो, ऐसा थोड़ी है कि पहले दिन वो आए तो उसके पास चमत्कारी हो कुछ। आपने कहा ठीक है यार, समझाने की कोशिश करता है, समझाता भी है, अभी हमारा ही थोड़ा लेवल डाउन है, हो सकता है कि उस पर अगर मैं कंटिन्यूसली इससे पढ़ूंगा तो मेरा भी लेवल ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब कोई टीचर है, अपने स्टूडेंट, कोई टीचर है, देखिए वो मतलब एकदम ऐसे है, आता है, क्या है, अच्छा ठीक है, क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, तो आप में वो इंटरेस्ट नहीं जगा पा रहा है, तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे आपका भी स्वभाव वैसा ही हो जाएगा, है ना। तो इन सब चीज़ों पे फ़र्क पड़ रहा है। कहता है सेल्फ रिस्पेक्ट, कहता है हमें सेल्फ रिस्पेक्ट की क्या उतनी चाहिए, वो आदमी अपना रिस्पेक्ट करता है कि नहीं करता है, यानी कोई उसे कुछ कह दे उस बात को वो सुन लेता है, नज़रअंदाज कर देता है, ये भी डिपेंड करता है ना। तो ये क्या है, इन सब चीज़ों से क्या होता है, किसी की वैल्यूएशन होती है, इतनी तरीके से होती है ना। यार वो मेरा दोस्त है कि नहीं, उसने मेरी मदद की थी, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व किया था। तो कहते हैं यहाँ पर कि जो नेक्स्ट है ब्रेन, बुद्धि है। बुद्धि का काम क्या है, बुद्धि का काम है सही समय पे, सही वक्त पे आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करे। अब आपने क्या किया, आपका जो वो टाइम आया, ठीक है, एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन पेपर मिला, सब कुछ भूल गए, ऐसे बुद्धि का लेकर क्या करेंगे। एग्ज़ाम के बाद सब कुछ याद आ गया, है ना। एग्ज़ाम के बाद सब कुछ याद आने से कोई फ़ायदा हुआ आपको, है ना। तो अगर बुद्धि का मतलब ये हो कि अगर सही समय पे अगर बुद्धि काम ना दे, आप सही डिसीजन नहीं ले पाए, तो क्या है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमें क्या होता है कि शुरुआत में आप कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो कहता है बुद्धि में, हम बुद्धि कैसे बढ़ती है, हमारी लर्निंग से। हम किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, जितनी ज़्यादा हम लर्निंग करते हैं, जितना ज़्यादा हम नई चीज़ों को समझते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है, हमारा ब्रेन क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। देखिए अगर हम कोई पूरा लाइफ अगर एक रूटीन तरीके से काम करें, अगर पूरे लाइफ अगर हम एक रूटीन तरीके से काम करें तो क्या होगा, पूरा लाइफ में रूटीन तरीके से काम करें तो हम कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। क्योंकि सक्सेस कहता है कि जो आदमी रूटीनली कोई ये काम करेगा वो सक्सेस नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए आप देखिएगा जो बड़े बड़े लोग होते, जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, उनका एक ही तरह का लाइफ होता है और वो 50-60 साल बाद फेल हो जाते हैं। क्योंकि आपको कुछ सीखने का, नया चीज़ सीखने की, तो कहता क्या है कि हमें हमेशा ना एक्सप्लोर करना चाहिए अपने आप को। मनोविज्ञान क्या कहता है, हमेशा अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए। एक्सप्लोर मतलब नई नई चीज़ें देखनी चाहिए, नए नए जगह देखने चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं दिल्ली था 20 साल से, अब वहाँ पे कुछ बचा नहीं, ना देखने को ना सुनने को, तो मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हर चीज़ मेरे लिए क्या है, नई है, तो मैं यहाँ पे सीखूँगा, ठीक है। तो कहता है
कि जो बुद्धि का जो काम क्या है, लर्निंग, अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो आप डिसीजन कभी भी सही डिसीजन नहीं ले सकते। यानी आप जब भी लेंगे क्या होगा, आप अनमेच्योर हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं जो किसान होते हैं, ठीक है, एक मर्चेंट हुआ, व्यापारी हुआ, कुछ तरह के ऑफिसर होते हैं, एक काम करते करते उनको दूसरा दुनिया पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, और उनका ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि हम इस काम को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखिए वो जितने हैं ना सबको आप बता दीजिएगा, ठीक है, कि क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है और वो सब आए, जैसे मॉर्निंग में क्लास था। तो कहता है कि मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल अप्रोच, कहता है किसी भी चीज़ का साइकोलॉजिकल अप्रोच कैसा होना चाहिए। ठीक है, कहता है वैल्यूएशन ऑफ, हमारी जो वैल्यूएशन है उस पर डिपेंड करता है, उसी पर डिपेंड करता है ना। ठीक, आज ये बस क्लास